आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय गांधी देश। दोस्तों, कल दो फैसले आए। एक बहुचर्चित केस जो दिल्ली हिंसा से जुड़ा हुआ केस है और जिसमें शर्जील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा, मिरान हैदर और दूसरे कई एक्टिविस्ट लगभग 31 के करीब हैं। उनका केस चल रहा है। कल सुनवाई थी और कल ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि कोर्ट संज्ञान लेगा और उमर खालिद और शर्जील इमाम, गुलफिशा और इमरान हैदर और दूसरे कई एक्टिविस्ट जो बिना किसी कसूर के जेलों में बंद थे और बिना ट्रायल के पिछले 5-5.5 साल से जेल में हैं दिल्ली हिंसा के बाद। हालांकि इसी आरोप में कपिल मिश्रा जैसे व्यक्ति आज मंत्री बन के बैठे हैं दिल्ली सरकार में, इन द शेम ऑफ इंडियन जुडिशरी। क्योंकि एक तरफ एक व्यक्ति जेल के बाहर है और मंत्री बन के बैठा है और बाकी एक्टिविस्ट संविधान हाथ में लेके प्रेमल पढ़ के जो है वो अपने हक की बात करता है, तो वो जेल की सलाखों के पीछे। उन पर केस चला दिया गया और चलिए केस चला दिया गया। हमें जो फैसला दिया है अदालत ने उससे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि कानून है और हम अब भी उम्मीद करते हैं कि कानून अपना काम करेगा और संविधान हमारे जो अधिकार है उनकी रक्षा करेगा नागरिक के तौर पे। और यही उमर खालिद और शर्जील इमाम और दूसरे एक्टिविस्ट जो बंद है जेलों में उनके लिए होगा और संविधान उनका रक्षा कवच बनेगा। अगर वो अपराधी हैं तो जेल में उन्हें रहना चाहिए, उनकी सजा भी होनी चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पूछना ये जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए था। हम सुप्रीम कोर्ट पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, सुप्रीम कोर्ट पे कोई सवाल नहीं उठा रहे, फैसले का आदर करते, अफसोस जरूर जाहिर करते कि दो तरफा कानून इस देश में नहीं होना चाहिए। उमर खालिद के लिए अलग, शर्जील इमाम के लिए अलग और राम रहीम, आशा राम और इन सब के लिए अलग। वही बेल, वही पैरोल। राम रहीम जो जघन्य अपराध में जेल में बंद है वो कल ही 54 दिन की पैरोल पे फिर छुट के आया है। आशा राम को इसी तरह बेल मिल रही है, नारायण स्वामी को इसी तरह बेल मिल रही है और दूसरे कई लोग हैं उनको बेल मिल रही है। आज सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई, गुलफिशा और मिरान हैदर और दूसरे 5 एक्टिविस्ट जो हैं उनको जमानत मिल गई। गुलफिशा और मिरान हैदर ये सब जो जमानत उनको पहले दिन ही जमानत मिल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, बिना कानून बिना कसूर के जेलों में बंद कर दिया गया, सिर्फ इसलिए मुझे लगता है कि मुसलमान हैं। अदालत का इसमें कोई कसूर नहीं। उन पे जो केस लगाए, केस की धाराएं वो सरकार लगाती है और इन पे केस जो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार के समय लगा था, जिनमें ये बंद हुए थे दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार के समय। तो यहां अब बात वही करते हैं कि शर्जील इमाम और उमर खालिद अगर कसूरवार हैं, अगर अदालत को लगता है कि वो आरोपी हैं, कसूरवार हैं, उन्होंने जघन्य अपराध किया है, तो 6 साल से वो ट्रायल के लिए बिना ट्रायल न्यायिक हिरासत में क्यों है। यहाँ कानून जो है सुप्रीम कोर्ट अपनी ही परंपरा 50 साल पुरानी उसको आज तिलांजलि दी कि न्याय जो है होना चाहिए। बिना ट्रायल के, बिना सुनवाई के 6 साल जेल में बंद कर दिया गया और आज भी है। आज अफसोस ये हुआ कि उमर खालिद ने ये कहा कि जो जिनको जमानत मिली है उनको मुबारकबाद दी और खुशी जाहिर की, लेकिन ये कहा साथ में दर्द झलका उनका कि मेरी जिंदगी जेल है। और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, उनके लिए हो सकता है गर्व का विषय हो, वो सोचते हैं इस चीज को कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया इसीलिए वो कह रहे हैं, लेकिन न्याय के लिए ये बड़ा अफसोसनाक है कि अगर कोई ट्रायल पे विचाराधीन व्यक्ति ये अफसोस जाहिर करे कि बिना न्याय के, बिना ट्रायल के, बिना सुनवाई के मेरी जिंदगी जेल है, तो ये तमाचा हमारे मुंह पर है। हमारे जो संविधान निर्माता है उन्होंने जो कानून बनाया, जो रक्षा कवच हमें दिया, उसके ऊपर सवाल खड़ा करती है। अदालत को भी ये सोचना चाहिए, अदालत को भी ये सोचना होगा अब कि फैसले जो हो रहे हैं अदालतों में वो क्या हिंदू मुसलमान को देख के हो रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से
या 5 सालों से, जब से ये सरकार आई है उसके बाद ऐसा लगता है लोगों को कि फैसले कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं सरकारों की नीति के ऊपर। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या जो चार्जशीट दी जाती है, केस दायर किए जाते हैं, उसमें जो धाराएं लगाई जाती है, उन धाराओं के अनुसार अदालत को ये संज्ञान लेना चाहिए। उमर खालिद, शरजील इमाम 6 साल से बंद है, बार बार उन्हीं की बात करें। हम ये नहीं कहते वो अशफाक उल्लाह और शहीद भगत सिंह हैं, हम ये भी नहीं कहते वो गांधी हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि वो रंगा बिल्ला की तरह कोई अपराधी है। हम ये भी नहीं कह सकते वो जघन्य अपराधी है। हम ये जरूर सवाल कर सकते हैं कि एक ही केस में एक ही बार में जो काम हुआ, जिस तरीके से भाषण उमर खालिद और शरजील इमाम ने दिया, वैसा ही भाषण, उत्तेजक भाषण कपिल मिश्रा ने दिया था दिल्ली हिंसा में। और ये सबको पता, वो वीडियो फुटेज आज भी मैदान में है। और उन्होंने कहा कि जब तक ट्रंप है तब तक देख रहे हैं, उसके बाद हम न डीसीपी की सुनेंगे न किसी की सुनेंगे, हम बता देंगे। उसके बाद वो आदमी मंत्री है दिल्ली सरकार में। मैं फिर कहूँगा, ये हमारी व्यवस्था पे सवाल नहीं खड़ा करता, हमारी व्यवस्था पर शर्म जाहिर करता है। सोचना होगा दोस्तों, आखिर किस दिशा में देश जा रहा है। और यहां सवाल वही है कि कानून मुसलमान के लिए अलग या हिंदू के लिए अलग, ऐसा हो सकता है क्या? अभी आपने देखा शाहरुख खान के मामले में, बंगाली क्रिकेटर को खरीदा, बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदा शाहरुख खान ने, लेकिन बेचा किसने? बीसीसीआई ने। बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? मिथुन मिन्हास। बीसीसीआई का सर्वा आज तो कौन है? जय शाह। और फिर जो फ्रेंचाइजी है केकेआर के, उसमें अकेला शाहरुख खान नहीं है, उसमें जूही चावला है, जय मेहता है और दूसरे लोग हैं। और फिर बोली जहां तक गई, उसमें चेन्नई सुपर किंग थी जिसने 9 करोड़ की बोली तक लगाई। उसके बाद वो बोली छूटी शाहरुख खान पे, लेकिन कसूरवार शाहरुख खान, गद्दार शाहरुख खान, देशद्रोही शाहरुख खान। देशद्रोही चेन्नई सुपर किंग नहीं है, देशद्रोही जूही चावला नहीं है, देशद्रोही मिथुन मिन्हास नहीं है। और ऊपर से रिलीज किया तो पैसे कौन देगा? 9 करोड़ रुपए शाहरुख खान वापस करेगा। बीसीसीआई क्यों नहीं करेगा? बीसीसीआई को ये बात स्वीकार नहीं करनी चाहिए क्या उसने गलती की? और दूसरी, यही भारत की टीम में आज दुबई में कल मैच हुआ है, उसमें बांग्लादेश का शकीबुल हसन खेला है T20 मैच। और टीम किसकी थी? अंबानी की टीम थी। गजब तो यही है, दो तरफा कानून। अंबानी अगर खिलाता है बांग्लादेशी को तो कोई कुछ नहीं कहेगा, और ये चपड़गंजू जितने हैं ये कुछ नहीं बोलेंगे। ऊपर से नीचे तक मेंढक गटरगू गिटरगू गुटरगू करते रहते हैं, ये कुछ नहीं बोलेंगे। ये गटर की जो भाषा बोलते हैं, ये तभी बोलते हैं जब सामने मुसलमान नजर आता है। लेकिन आज जो कुछ हुआ है, और अदालत ने ये और कहा है ऊपर से तुर्रा, मैं तुर्रा शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन अदालत ने ये वर्डिक्ट दिया है कि 1 साल तक जमानत की अर्जी दाखिल नहीं कर सकेगी। हमें अभी भी उम्मीद है कि कानून इस पर ध्यान देगा, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा। न्यायविदों को, वकीलों को चाहिए कि इस बात को उठाए, और ये अब आवाम में बहस का विषय बन चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है, अब ये बात हमारे यहाँ न्याय की जो व्यवस्था पर सवाल की, ये विदेशों में चर्चा हो रही है। अमेरिका के नए मेयर जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी पे बड़ा बावेला हुआ। उमर खालिद के ये बात या हमारी न्याय व्यवस्था की बात विदेशों में होने लगी है, चर्चा लिखी है। आज कई देशों के, अमेरिका के कई सांसदों ने भारत को सवाल किया है, खत लिखा है और इस पर सवाल उठाए हैं उमर खालिद और शरजील इमाम पर। दिल्ली हिंसा विभत्स कांड था। मजे की बात यह है, मरता मुसलमान है, दंगों में केस उसी पे किया जाता है। ये सब जगह की बात है। आपने देखा ना, कई आरोपी सिद्ध हुए भी नहीं, या किसी पे आरोप लगा, दूसरे दिन उसका घर गिरा दिया बुलडोजर पे। कभी किसी गैर मुस्लिम का या हिंदू का घर गिराया देखा? अपराधी का घर गिराते हुए इस तरह देखा?
बड़े शौक से बुलडोजर चलाता है, बुलडोजर बाबा। लेकिन न्याय बुलडोजर है क्या? अगर बुलडोजरों से न्याय होगा तो मेरे देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है दोस्तों। बिना अपराधी सिद्ध किए हुए 6 साल जेल में रखना, क्योंकि मैंने सुना है 21 दिन अगर ट्रायल नहीं होता तो उसको जमानत दी जाती है। 6 साल, 6 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। अभी एक केस मैं देख रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें सजा होने के बाद जेल में रहता है बंदा, जमानत मिलने के बाद उसे नहीं छोड़ा जाता बंदा। आखिर इनका जिम्मेदार कौन है? न्याय व्यवस्था कहां जा रही है? फिर कहते हैं हिंदू मुसलमान मत करो। अरे हिंदू मुसलमान आप करते हो, ये सरकार में बैठे जो लोग हैं आज, ये हिंदू मुसलमान करता है। इस देश का नागरिक हिंदू मुसलमान नहीं करता। 70 साल में भारत की व्यवस्था में हमने आज जैसा दिन, ये 9 साल है, 10 साल हो गया, ऐसे दिन कभी नहीं देखे जो 14 के बाद हुए। हिंदुस्तान में ऐसे दिन कभी नहीं आए। मुझसे एक बार डिबेट में पूछा था, नेशनल टीवी पे, मुझे एक डिबेट में मैं बैठा था, मुझसे पूछा था कि आपको क्या भारत का नागरिक होते हुए डर लगता है? मैंने तब भी यही कहा था, आज भी यही कहता हूं, भारत का नागरिक होते हुए मुझे डर नहीं लगता। मैं उतना ही भारतीय हूं जितना आप हैं। लेकिन हाँ, 2014 के बाद बेखौफ भारतीय नागरिक होने के बाद भी मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं एक भारतीय मुसलमान हूं। अफसोस यही है, आज की सबसे बड़ी खबर यही है, आज की सबसे बड़ी चिंता इस देश के लिए यही है कि यहाँ क्या अल्पसंख्यकों को डर लगने लगेगा? मुझे लगता है कि ऐसी व्यवस्था इस देश में न हुई है, न रहेगी, न आ सकती है। क्योंकि मेरा देश भारत बहुत बड़ा देश है और हमारा कानून, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे हमारे 248 सदस्यों ने बनाया था, वो परिपक्व है और अच्छा लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष भारत देने के लिए कटिबद्ध है, और उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। जय हिंद, जय गांधी देश। इस उम्मीद के साथ कि अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी आखिर होगा। देर होगी, इंतजार होगा, इंसाफ होगा और आतताई मुंह की खाएंगे। जय हिंद, जय गांधी।